आइए इस जहन को इस जिंदगी से भरपूर एक शायर, एक कवि, एक अदीब डॉक्टर मुकेश गौतम के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तमाम टेलीविजन के हवाले से पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर मुकेश गौतम, आपकी समझता क्या बात। मेरे खड़े होते ही आप लोगों ने जो अपनी तालियों को चुपचाप अपने जेब में डाल लिया अपने हाथों को, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हाँ, अब लगा कि मैं किदवई नगर में ही हूँ। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज के दौर में जब भाई भाई की नहीं सुन रहा, बाप बेटे की नहीं सुन रहा, ऐसे दौर में आप हमें सुन रहे हो तो बधाई के पात्र आप हैं, बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मन से आप सुन रहे थे। मैं जब यहां पे आया, नजर भाई ने बहुत मेरे बारे में बताया, टेलीविजन वगैरह की बातें वो सब, लेकिन समय बहुत कम है। मैं दो चार मिनट में अपनी बात खत्म करके मैं बैठ जाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हालांकि मेरा काम टेंशन भगाना है, हास्य व्यंग का कवि हूं, टेंशन भगाने का काम करता हूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब टेंशन लेते हैं। हम लोग तो यहां बड़े अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। पिछले दिनों में एक ऐसे ही कवि सम्मेलन में मैंने जैसे ही काव्य पाठ शुरू किया, दूर एक गधे ने रेंगना शुरू किया। तो मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब इस गधे का रेंगना बंद करवाइए। वो बोले सर वो भी यही बोल रहा है। एक छोटी सी कविता पढ़ के मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। मुझे पता है बहुत बड़ी टीम है जी। कविता के माध्यम से आपसे कहना यह चाहता हूं साहब, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है, आदमी का काम ही है जो उसको बड़ा बनाता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी सी जगह पर बैठकर भी बड़ा काम कर सकता है, कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, शायरी कर सकता है, और आदमी 50 एकड़ के बहुत बड़े आश्रम में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों को प्रतीक बनाकर बस 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूं। वो माइक वाला वाकया सुना दी, उसके बाद मैं पता है मुझे, तुम बड़े खतरनाक आदमी है। मैं जब यहाँ आया बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने मुझे। टेलीविजन के प्रोग्रामों में, लाफ्टर चैलेंज जैसे प्रोग्रामों में मुझे कह रहे थे मुकेश भाई तुम टीवी पे आते हो, कभी कॉलर में माइक लगाते हो, कभी कमर में माइक लगाते हो, यहाँ आपको कैसा माइक चाहिए। मैंने इनसे कहा भाई साहब मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। मैंने कहा मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। ये बोले मुकेश भाई क्या फर्क पड़ता है माइक हो या वाइफ, दोनों एक जैसे ही होते हैं। ढंग का पीस मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने कहा नजर भाई ये आपकी समस्या हो सकती है, मैं जानता हूं माइक और वाइफ में बहुत सारे फर्क होते हैं। ये बोले माइक और वाइफ में क्या फर्क होता है। मैंने कहा मैं स्टेज पर आके बताऊंगा, 1-8 मिनट की हंसी मजाक की बात है, आप तक बात पहुंच जाए। मैंने कहा माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं। भाई वाह 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 वाह। और इस बात पे आपने ताली बजाई, मैं समझ गया घरों में आपकी हालत भी वैसी है जैसी मेरे घर में मेरी है। वाह। मैंने कहा माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक को हम अपनी हाइट का छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। वाइफ के साथ जो सुविधा नहीं है, जिस हाइट की मिली उसी के साथ गुजारा करना है। भाई क्या कहने। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक हम एक साथ 4-5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइफ के साथ जो सुविधा नहीं है, माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक की एक गारंटी होती है। क्या कहने भाई वाह। 1-2 साल इस्तेमाल करने के बाद रिप्लेस किया जा सकता है। वाह। वाइफ के साथ जो सुविधा नहीं है, माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक में एक बंद करने का बटन भी पाया जाता है। वाह 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 वाह, जो प्राय वाइफ में नहीं पाया जाता। और माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, आप तक बात पहुंच जाए, कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है। क्या कहने। वाह वाह वाह। बाकी आप जानते हैं कि वाइफ जब बिगड़ती है तो क्या होता है। यार बस ये बहुत छोटी सी वर्ग के लिए मैं अपनी बात आपसे कह रहा था। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। हालांकि कवियों को कोई सीरियस भाई, वुमेन कमीशन का नोटिस आने वाला आपके पास। अरे जाना, मैं महिलाओं की बिल्कुल आलोचना नहीं करता। हमारे मंच पर 3 बैठी है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो शक्ति है। वाह सर, महिलाएं ही हैं जो शक्ति है, पुरुष सिर्फ सहन शक्ति है। वाह बहुत अच्छा भाई वाह। शादी के समय हर व्यक्ति को उसकी पत्नी बड़ी रोमांटिक नजर आती है। क्या कहने। शादी के 2 साल बाद उसका रोम एंटिक नजर आता है। वाह। शादी के समय हर महिला कहती है तेरी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी।
शादी के बाद समझ में आता है कि उसे मैगी बनानी भी नहीं आती। वाह। अच्छा मुकेश भाई, ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग जो इसका क्या लगा रहे हैं, जब घर जाएंगे अंजाम क्या होगा? शादी के समय हर पुरुष भी सोचता है कि दुनिया बदल देगा। शादी के बाद समझ में आता है कि अपनी मर्जी से टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकता। क्या कहने भाई, वाह। महिलाओं की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। महिलाओं की आधी जिंदगी अच्छे हस्बैंड की तलाश में गुजरती है, बाकी की आधी जिंदगी हस्बैंड को तलाशने में। वाह। क्या गया कहां? यकीन मानिए, एक दिन तो दो विधवा महिलाएं आपस में बात कर रही थी। दो विधवा महिलाएं, पहली विधवा दूसरी विधवा से बोली, इन सुहागनों से तो अपनी अच्छे। हाँ, कम से कम हमें ये तो पता कि हमारे पति है कहां। इतनी खतरनाक जिंदगी महिलाओं की होती है। लेकिन मैं महिलाओं के बारे में बिल्कुल कोई गलत टिप्पणी नहीं करता। एक टिप्पणी अगर आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन मुझे बताना कि मेरी बात आप तक पहुंची है। मैं महिलाओं की बिल्कुल आलोचना नहीं करता, बिल्कुल आलोचना नहीं करता, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो हम बच्चों के बापू को बच्चों का बापू बना के रखती है। क्या कहने भाई, वरना वाह। तो बच्चों के बापू को आसाराम बापू बनने में टाइम नहीं लगता। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह।